दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं खबर दृष्टि। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक लोकसभा में, जहां रोहतक लोकसभा की जनता से चुनाव के में जानेंगे कि इस बार उनका क्या विचार है चुनाव को लेकर। इस बार क्या क्या माहौल है? ऐसा जी, हम जो अपनी बात लोग पर तो झूठा प्रचार हो रहा है। 80% मोदी जी बोल रहे 80% आदमी को हम अनाज फ्री दे 80 करोड़ लोगों को, लेकिन 50% कार्ड काट दिया। 80 करोड़ लोग कहाँ रह गए? जो 50% कार्ड काट दिया सरकार, तो 80% 80 करोड़ लोग कहाँ रह गए? तब भी 80 करोड़ लोग थे जब सबको अनाज मिला था। 50% ऊपर ज्यादा कार्ड काट दिया, आदमी वही 80 करोड़ आदमी फ्री अनाज दे रहे हैं। ये झूठा प्रचार हम इसके खिलाफ है। हमारी अपनी इस बात को ऊपर बताना है ताकि मोदी जी की बात पहुंच जाए, जो झूठा प्रचार फैला रखा है। और पब्लिक बदलाव चाहती है कि बदलाव आओ। 2 साल हमने मोदी बना दिया, झूठा प्रचार हो रहे हैं, गरीब आदमी को मदद नहीं मिल रही। हम तो बदलाव हो, हम तो बदलाव के पक्ष में हैं जी। तो इस बार बदलाव में किसको चाह रहे हैं? बदलाव में अभी ज्यादा हमारे जो काम करने वाले हुड्डा जी हैं, दीपक हुड्डा जी हैं, जो सारा काम करवा रखा है, नजर आता सबको। जितनी भी ईट लगी सारी पार्क में गली में सब हुड्डा जी लगवाई होनी चाहिए। क्या क्या काम और क्या क्या काम? और भी पार्क करवाए हैं, अपने टाइम में रोड बनवाए हैं, सारे काम बढ़िया बढ़िया करवाए हैं। मेट्रो स्टेशन का काम करवाया है, बहुत काम करवाए अपने टाइम में उन्होंने। अब बताइए इस बार क्या है चुनावी माहौल? देखिए 2024 लोकसभा का चुनाव मुझे कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है पूरा। हम सब चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस आए। 2024 का लोकसभा में हमारी कांग्रेस सरकार बैठे। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने, आप बताइए बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने एक जुमला दिया था सबसे पहले जब 2009 आई, आज से 10 साल पहले, कि 15 लाख रुपए। किसी भी आज कितने लोग बैठे हैं, कोई बता रहे किसी के अकाउंट में अगर 15 लाख रुपए आए हो तो। और दूसरा हमारे एक अग्निवीर योजना चलाई है। अग्निवीर योजना क्या है? 22 साल का बच्चा आजकल ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएट करता है। 22 साल का बच्चा घर बैठ जाएगा तो क्या करेगा? 22 साल में आजकल बच्चों की शादी भी नहीं होती। क्या शादी से पहले बच्चा रिटायरमेंट ले लेगा? फिर उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा? एक बात बताइए, दुर्गढ़ में एक हमारे वार्ड में एक वो बना था पहले मेडिकल सेंटर, उसके बाद कोई भी एम्स, उसका कोई भी हॉस्पिटल खुला है? कोई नहीं खुला। हम खुद यहाँ सेक्टर 7 में रहते हैं। ये सड़क जो बनी हुई है, ये हमारी रोड सारा दीपेंद्र हुड्डा ने बनाया। उसके बाद आज तक कोई यहाँ कीट लगाने आया, कोई देखने आया हो तो आप बता दीजिए। अच्छा, मेट्रो का है, हमारे बच्चे जाते हैं, बड़े सुरक्षित रहते हैं। 10 बजे तक लड़कियां हम बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से अपने घर से आ सकते हैं। उसके बाद 1 भी इंच आगे बढ़ी हो तो जहां उन्होंने छोड़ी थी वहीं बढ़ा। हाँ, रिबन काटने का काम उन्होंने जरूर किया था। और दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, आज तक हमें याद है कि उनको ऊपर नहीं घुसने दिया था। उस चीज का हम बदला लेंगे और हम चाहते हैं कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में हम दीपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से जीता है और उनको अपना सांसद घोषित करें। आप बताइए क्या है इस बार माहौल? इस बार माहौल हमें दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि जी उन्होंने बहुत काम करवा रखे हैं। पहले मेट्रो ला रखी है, मेट्रो में आज का हमारे बच्चे सुरक्षित रहते हैं टाइम पे, सारी चीज है। और आज तक उन्होंने की, मोदी ने कह के कि आपके में 1000 रुपए देंगे, आज तक वो 1000 रुपए नहीं आ लिए। सबके गरीब आदमी पहले कमा के खा तो लेता था, आज की महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी 8-10 हजार में क्या कमाएगा और क्या खाएगा। तो हम तो अपनी संसद बदलना चाहते हैं। अब आपके जो मौजूदा सांसद है उनको लेकर आप क्या बोलोगे? मौजूदा जी उन्होंने कोई काम नहीं करा है, हम अपनी संसद बदलना चाहते हैं। इस बार माहौल जनता बदलाव चाहती है और पक्का होगा वो बदलाव, क्योंकि आप लोगों ने सुना ये अंकल बैठे थे, इनकी जो स्थिति अगर आके कोई देखे तो गरीब तक वो योजनाएं पहुंच ही नहीं रही हैं जो मोदी जी ने अनाउंस कर रखी है। गरीब तक तो कुछ नहीं पहुंचता, वो बीच में ही लटक के रह जाता है, ये बीच के लोग ही खा जाते हैं। और मोदी जी इस बात के बारे में कुछ भी नहीं सोचते कि मेरी पब्लिक को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नेता लोग सांसद नहीं चुनते हैं, ना नेता लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, जनता चुनती है। और जनता की आवाज को वो सुनते ही नहीं। कभी किसी अपनी उसमें आए हैं रैली वगैरह में, कभी किसी भी गरीब को, किसी भी पर्सन को उठा के कभी किसी उन्होंने पूछा कि आप में से कोई एक इंसान बताए कि क्या आपको वो योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं मिला? ये गलत है। और इसलिए जनता बदलाव चाहती है और हम भी चाहते हैं। और अरविंद शर्मा को तो हमने कभी नहीं देखा है। अब भी मंडी में आए थे तो अपने मकसद से आए थे, वो जनता के लिए वो नहीं आए थे, वो अपने मकसद को सफल करने के लिए आए थे और वो होगा नहीं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि दीपेंद्र हुड्डा आए और जनता के काम करे, जनता के बीच में रहते हैं, वो सबसे मिलके चलते हैं। वो ऐसा सांसद हमें नहीं चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, जो जनता के बीच में ना रहे। हमें वो सांसद चाहिए जो जनता से मिलके चले, जनता के काम करे। क्या माहौल है इस बार? आप किसको ला रहे हैं? यही आएंगे दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा क्यों?
अच्छे काम कुम अच्छे होंगे सब। क्या क्या काम किया है उन्होंने? यही सड़कें बनवाई हैं, रोड बनवाए हैं, सब कुछ बनवाया है। हाँ। हाँ बताइए, क्या माहौल है इस बार, आप किसको, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस को ही आएंगे। यहाँ पे सारे कांग्रेस का ही देन है। ये रोड सारे कांग्रेस से नहीं बना रखे हैं। ये मेट्रो भी उनका ही देन है। यहाँ का जो सांसद है कभी तो आते नहीं है, एक बार भी नहीं आए 5 साल में, तो हमने तो कभी देखा भी नहीं उनको। दीपेंद्र हुड्डा तो हमारे यहाँ पे कितने बार आ रखे हैं, हमने देखा भी है उनका, और उन्होंने बोला भी है हम काम करेंगे। क्या क्या दीपेंद्र हुड्डा ने काम क्या किया है? ये रोड बनाए, बिजली, सब कुछ तो उनके टाइम में बहुत अच्छे थे। अब तो यही चल रहा है, कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है। रोड भी, मेन रोड भी बना रहे हैं, तो वो भी ये इलेक्शन के टाइम में। अगर इस बार दीपेंद्र हुड्डा आते हैं तो आप लोग की क्या क्या मांग है? सब कुछ काम अच्छे कराएंगे, यही चाहते हैं हम। आप बताइए। दीपेंद्र हुड्डा जी ही आएंगे यहाँ। जब मैंने उनसे वो सवाल पूछा कि दीपेंद्र हुड्डा इस बार आते हैं तो आप लोग की क्या क्या मांग है जो बीजेपी के समय में आपकी पूरी नहीं हो पाई है? अस्पताल वगैरह जो नहर वगैरह टूटा हुआ है वो सब ठीक हो जाए, रोड वोड अच्छा बन जाए, स्कूल अच्छे हो जाए, बस यही सभी मांग है हमारी। केजी में एक बार मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो कहते हैं कि हमारा देश आगे पहुंच गया, विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु बनने वाले लोगों को अनाज दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। अनाज देकर आप क्या कर रहे हो? आप तो गरीब को दबा रहे हो कि वो 5 किलो अनाज लेगा और घर बैठ जाएगा। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। मोदी जी को अब मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि युवाओं को रोजगार दे, अनाज ना दे, रोजगार दे, शिक्षा दे। कितनी महंगी हो गई हमारे देश में। शिक्षा बिना वो क्या करेंगे युवा? सबसे पहले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजें हैं। अनाज ना देकर, और मैं कल की रैली में, शायद 2-3 दिन पहले मैंने अभी राजस्थान के उसमें सुना है कि वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र बेच देगी। क्या कांग्रेस पिछले 55 साल राज किया है कांग्रेस ने? क्या किसी का मंगलसूत्र बेचा? मोदी जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबसे सर्वोच्च पद पर बैठ रहे हैं, राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद उन्हीं का है। क्या उनको अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए इस बात का? कम से कम भाषण देते हैं तो इतना तो बोलो वो कह क्या रहे हैं, समझिए उस चीज को। वो जनता में सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं फैला रहे हैं। क्या उनके पास एक राम मंदिर मुद्दा है? क्या सनातन के अलावा हमारे देश में कुछ रहा ही नहीं है? हमारे देश बहुत मुद्दे हैं, उनको उठाएं और काम करें। मैं तो कहती हूँ कि इस बार उनको बदलाव करो और कांग्रेस को लाओ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो, वो कह रहे हैं कि उसमें सारा मुसलमानों के लिए दिया। आपने कांग्रेस उसमें कांग्रेस का वो नहीं दिया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। उन्होंने बहुत अच्छा वो दिया है मैनिफेस्टो, और उन्हीं के अनुसार काम 20 लाख देने वादा किया है, और हम चाहते हैं बार उन वादों को। कांग्रेस पे रोजगार, कांग्रेस के रोजगार में ये थी कि 100 था। उन्होंने ये झूठ नहीं बोला 20 करोड़ या 30 करोड़ वो दूंगा रोजगार। मैं कांग्रेस के सब कुछ ठीक था, लेकिन साल कांग्रेस राज चलाया। क्या देश चल नहीं रहा था? क्या देश भुखमरी में था? 80 लोगों को अनाज देकर मोदी जी सोचते कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। कुछ आयुष्मान योजना चालू की जाए, आप लोगों से पूछे कि आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिल रहा है? 10% लोगों को भी रोजना उसी को मिल रहा है जो उनके कोई खास हैं या जो उनके साथ है, वो अपने लोगों को दिलवाते हैं। गरीब आदमी आज भी वही जो पहले था, आज भी वही है।